प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत के अंतर्गत पाठ 36 कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए और पाठ 37 अश्वत्थामा। इससे पूर्व के पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि महापराक्रमी आचार्य द्रोण धोखे से पांडवों के द्वारा मार डाले गए। आचार्य द्रोण की मृत्यु के पश्चात सभी कौरव दल के वीरों ने यह निर्णय लिया कि कर्ण को सेनापति बनाया जाए, क्योंकि आचार्य पितामह भीष्म आचार्य द्रोण के बाद कर्ण ही सेनापति के योग्य थे, इसलिए कर्ण को सेनापति बना दिया गया। अब कर्ण मन में प्रतिज्ञा करके युद्ध भूमि में उतरे कि आज किसी भी तरह से अर्जुन का वध करना ही है। तो युद्ध भूमि में जैसे ही पांडव और कौरव दल के सैनिक वीर योद्धा महारथी पहुंचे तो युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, अर्जुन कर्ण की तरफ बढ़े और अर्जुन की सहायता करने के लिए भीम भी साथ बढ़े। भीम और अर्जुन को कर्ण की तरफ बढ़ते देखकर बीच में दुशासन ने उन्हें रोका। दुशासन जो दुर्योधन का छोटा भाई था, यह दुशासन भी दुर्योधन के समान ही कपटी और दुराचारी था। उसी ने द्रौपदी के केश को पकड़कर द्रौपदी को घसीटते हुए राजसभा में लाया था। तो जैसे ही दुशासन को भीम ने देखा, भीम का क्रोध भड़क गया। उसे याद आ गया कि किस तरह से दुशासन द्रौपदी को राजसभा में लेकर आया था और द्रौपदी का अनादर किया था। तो इस तरह से दुशासन और भीम में भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ और क्रोधित भीम ने दुशासन को जोरों से जमीन पर दे पटका और उसके सारे अंग तोड़ मरोड़ डाले और उसका वध कर दिया। दुशासन के मरने पर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने जोरों से सिंहनाद किया और कहा कि मैंने अपनी एक प्रतिज्ञा पूरी कर ली है, अब दुर्योधन का वध करके अब दूसरी प्रतिज्ञा भी पूरी करूंगा। पहली प्रतिज्ञा भीम ने कौन सी की थी? तो जिस समय दुशासन द्रौपदी के केश को पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में लाया था, तब भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जिस हाथ से द्रौपदी के केश इसने पकड़े हैं उस हाथ को इसके शरीर से अलग कर दूंगा। और द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा की थी कि इस दुशासन ने मेरे केश को बिखेर दिया, मेरे केश को पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में लाया है, तो मैं इसके रक्त से, इसके खून से अपने इस केश को धोऊंगी, तब जाकर मैं केश को बांधूंगी। तब तक के लिए उसने केश को बिखरा दिया, यानी द्रौपदी ने केश को बिखेर दिया कि दुशासन के रक्त से अपने केश को धोने के बाद ही मैं इसको सजा दूंगी, संवारूंगी। तो आज युद्ध भूमि में भीम ने इसी दुराचारी दुशासन का वध किया था। और भीम इतना क्रोधित था कि भीम के इस क्रोध को देखकर, उसके विकराल रूप को देखकर कर्ण जैसा पराक्रमी वीर भी थर्रा उठा। इसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। कर्ण ने अर्जुन के ऊपर सर्प मुखास्त्र नामक अस्त्र का प्रयोग किया। यह ऐसा अस्त्र था जिसका मुख सर्प के समान था और यह आग उगलता हुआ यह आगे बढ़ता था और इस अस्त्र के द्वारा जो सामने आ जाता था यह उसे भस्म कर देता था। तो इस तरह से सर्प मुखास्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर कर्ण ने किया। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन इस सर्प मुखास्त्र से अवश्य ही मारा जाएगा, बचना मुश्किल है, तो उन्होंने अपने पैर की उंगली से रथ को 5 अंगुल नीचे धरती में धंसा दिया और जैसे ही रथ नीचे की तरफ धंसा, 5 अंगुल धंसा, वह सर्प मुखास्त्र तेजी से आया और अर्जुन के मुकुट को उड़ाता हुआ चला गया। अगर श्री कृष्ण 5 अंगुल रथ को नहीं नीचे की तरफ दबाते, धरती की तरफ दबाते, तो अवश्य ही अर्जुन का संहार हो चुका होता, अर्जुन की मृत्यु निश्चित हो जाती। लेकिन श्री कृष्ण के कारण अर्जुन की रक्षा हो गई। अर्जुन अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने कर्ण पर भीषण प्रहार। कर्ण के रथ का बायां पहिया धरती में धंसने लगा। अपने रथ के चक्के के बाएं पहिए को धरती में धंसा देखकर कर्ण विचलित हुआ और उसने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम धर्मनिष्ठ हो,
तुम धर्म को समझते हो और इस समय मेरे रथ का पहिया धरती में धंसा हुआ है और मैं तुमसे इस समय युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मैं पहले इस रथ के चक्के को बाहर निकाल लूँ, उसके बाद तुमसे युद्ध करूंगा। इस तरह तुम मुझसे युद्ध न करो और मुझे रथ का चक्का निकालने दो। तुमने हमेशा धर्म के साथ युद्ध किया है, अब तुम अधर्मी न बनो। तब अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बल्कि श्री कृष्ण ने कर्ण को धिक्कारा कि कर्ण, इस समय जब तुम्हारी पर मृत्यु आ गई है तो तुम्हें धर्म सूझ रहा है, तुम धर्म की बात कर रहे हो। जिस समय द्रौपदी को तुम लोगों ने बीच सभा में अपमानित किया था, तुमने, दुशासन ने और दुर्योधन ने, उस समय तुम धर्म को भूल गए थे। जिस समय तुमने दूध मुँहे बच्चे अभिमन्यु का वध किया था, तुम 7 महारथियों ने मिलकर, उस समय तुम धर्म को भूल गए थे और आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। तब वासुदेव कृष्ण की बात को सुनकर कर्ण निरुत्तर हो गया और उसने एक ऐसा तीक्ष्ण बाण अर्जुन पर छोड़ा कि अर्जुन कुछ क्षण के लिए विचलित हो गया और यही अवसर समझकर वह रथ से नीचे कूद उठा और उस रथ के चक्के को, जो नीचे धरती में धंसा हुआ था, उसे उठाने की कोशिश करने लगा। हजारों प्रयत्न करने के बाद भी वह उस चक्के को ऊपर नहीं उठा पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो, यही वक्त है, यही वह अवसर है जब तुम इस कर्ण का वध कर सकते हो, क्योंकि कर्ण के हाथ में यदि अस्त्र शस्त्र आ गए तो उसे पराजित करना नामुमकिन है, इसे पराजित नहीं किया जा सकता। इस समय उसने अपने अस्त्र शस्त्र को धरती पर रख छोड़ा है और खाली हाथ है, निशस्त्र है, तो ऐसे समय में इसका वध किया जा सकता है। पहले तो अर्जुन कुछ क्षण के लिए विचलित हुए, उन्होंने सोचा कि इस निशस्त्र विरोधी पर कैसे मैं प्रहार करूं, लेकिन भगवान कृष्ण के समझाने पर उन्होंने ऐसा एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा जो बाण कर्ण के शीश को काटता हुआ निकल दूर चला गया। इस तरह से कर्ण का भी वध हो गया। कर्ण की मृत्यु का समाचार पाकर दुर्योधन अत्यधिक विचलित हुआ। दुर्योधन को विचलित देकर कृपाचार्य को उस पर बहुत तरस आया। उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि बेटे, अभी भी अवसर है, पांडवों के साथ संधि कर लो, पांडवों को उनका राज्य वापस कर दो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने सेनापति शल्य को बना दिया। शल्य जो सहदेव और नकुल के मामा थे, जो मद्र राज थे, मद्र राज्य के नरेश थे और जो कर्ण के सेनापति भी बने हुए थे। कर्ण के सेनापति मद्रराज शल्य ही थे, तो शल्य को उन्होंने सेनापति नियुक्त कर दिया। अब जब युधिष्ठिर ने देखा कि प्राय सारे कौरव वीर मारे गए हैं, तो वे युद्ध का संचालन अपने हाथ में ले और उन्होंने सीधे ही शल्य से, यानी सेनापति शल्य से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने एक ऐसी शक्ति शल्य पर छोड़ी जिस शक्ति के लगने से शल्य मृत होकर रथ पर गिर पड़े। इधर सहदेव जो थे वे शकुनी के साथ युद्ध कर रहे थे। उन्होंने भी ऐसा एक तीक्ष्ण तलवार शकुनी पर छोड़ा कि शकुनी भी उससे बच नहीं पाया और शकुनी की भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से कौरव दल के प्रायः सभी पराक्रमी युद्ध में मारे गए। जब दुर्योधन ने देखा कि अब मेरा कोई है नहीं, न रथ है, न मेरे अपने बंधु बांधव हैं, सारे पराक्रमी मारे गए हैं, तो वह हताश हो गया और गदा उठाए हुए वह एक सरोवर में चला गया। सरोवर मतलब तालाब, और तालाब के अंदर, यानी तालाब में भरे हुए जल के अंदर वह जाकर छिप गया। उसे ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि वह जल के अंदर काफी समय तक रह सकता था बिना बाहर निकले, यानी अंदर जल के अंदर वो सांस ले सकता था। तो जल के अंदर जाकर छिप गया। इधर दुर्योधन को पांडव खोजने लगे, क्योंकि बिना दुर्योधन के वध का यह महाभारत युद्ध समाप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि दुर्योधन ही प्रमुख विरोधी था। तो इस तरह से दुर्योधन को खोजते हुए श्री कृष्ण के साथ पांडव उसी सरोवर के किनारे पहुंचे। उन्हें पता चल गया था कि सरोवर में ही दुर्योधन छिपा हुआ है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अपने सारे बंधु बांधवों की मृत्यु को देखकर भी तुम यहाँ पर आकर छिप गए हो, अपने सारे बंधु बांधवों की मृत्यु के तुम ही कारण हो, सबको तुम मरवा चुके हो और आज अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुम यहाँ तालाब के अंदर छिपे हुए हो। तब दुर्योधन ने कहा कि मैं भले ही तालाब में छिपा हुआ हूँ, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, लेकिन मेरे सारे बंधु बांधव मारे गए हैं
अब मेरा कोई सखा नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए मुझे अब इस राज्य की कोई चाह नहीं है। ये सारा राज्य तुम्हारा है, तुम इस राज्य को लो और सुख भोगो, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा कि एक ऐसा समय था कि तुम सुई की नोक के बराबर भूमि देना नहीं चाहते थे और आज पूरा राज्य ही दे रहे हो। तब युधिष्ठिर की कठोर वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने जो कहा, इतनी दृढ़ता से कहा कि वो उसे दुर्योधन के लिए वो व्यंग की तरह, और दुर्योधन सह नहीं पाया और वह तुरंत ही जल से बाहर आया और उसने कहा कि ठीक है, जब तुम चाहते कि युद्ध ही करना है तो चलो, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं थका हुआ हूँ, मैं अकेला हूँ और तुम लोग 5 हो, और 5 अगर एक साथ मुझसे लड़ोगे तो यह अन्याय होगा, धर्म युद्ध हो नहीं सकता, इसलिए तुम 5 में से कोई भी मुझसे चाहे तो लड़ सकते हो, नहीं तो एक एक करके भी मुझसे लड़ सकते हो। तब भीम के साथ उसका युद्ध प्रारंभ हो गया और भीम और दुर्योधन दोनों ही गधा युद्ध में कुशल थे, दोनों गधा संचालन में कुशल थे, तो दोनों गधा के द्वारा आपस में लड़ने लगे। अब दोनों पराक्रमी थे, एक दूसरे को पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करने से दुर्योधन मारा जा सकता है। तब भीम ने कठोरता के साथ पूरी शक्ति लगाकर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और दुर्योधन की जंघा टूट गई और वह जमीन पर अधमरा होकर गिर पड़ा। अपनी मृत्यु का कारण दुर्योधन ने श्री कृष्ण को माना। श्री कृष्ण को उसने यही समझा कि श्री कृष्ण के कुचक्रों के कारण ही ये पांडव विजयी हुए हैं, नहीं तो पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और पराक्रमी कर्ण को पराजित करना असंभव था। तो उसने कृष्ण से कहा कि तुम्ही ने कुचक्र रचा है, ये तुम्हारा ही काम है, जिससे मेरे इतने पराक्रमी योद्धा मारे गए हैं, नहीं तो भीष्म को, द्रोण को और कर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता था। जब श्री कृष्ण ने समझाया कि दुर्योधन, ये सारा जो कुछ हो रहा है तुम्हारी गलतियों का ही परिणाम है, तुमने जो पाप किए हैं उसी को तुम भोग रहे हो, तुम दूसरों को दोष मत दो, बल्कि तुमने जो किया है उसका तुम प्रायश्चित करो। तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो, किसी दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो, ये सब तुम्हारा ही फल है। इस तरह से यह पाठ 36 का सारांश है। इसके बाद पाठ 37 है अश्वत्थामा। आप सभी को पता है अश्वत्थामा कौन है, तो अश्वत्थामा है आचार्य द्रोण का पुत्र। तो अश्वत्थामा को पता चल गया था कि पांडवों ने मेरे पिता को कुचक्र रच कर मारा है, धोखे से मारा है, तो वह पांडवों पर अत्यधिक क्रोधित था और वह चाहता था कि 5 पांडवों का वध करे और धृष्टद्युम्न का वध करे, जिसने उसके पिता आचार्य द्रोण का शीश काट लिया था। तो वह कृपाचार्य, कृतवर्मा, इन दोनों को लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन मृत सा पड़ा था, अधमरा सा पड़ा था, कराह रहा था। तो दुर्योधन के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने कहा कि महाराज, मैं अब 5 पांडवों का वध करूंगा, धृष्टद्युम्न का वध करूंगा। तो अश्वत्थामा की बात सुनकर अधमरा सा पड़ा दुर्योधन के मन में वैर भाव फिर जगा। उसने कहा कि गुरु भ्राता, यदि तुम ऐसा कर सको तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ और मैं तुम्हें सेनापति नियुक्त करता हूँ। तो अश्वत्थामा को उसने सभी के सामने सेनापति नियुक्त कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। कृतवर्मा, कृपाचार्य थके हुए थे तो उन्हें नींद आ गई और इधर अश्वत्थामा सोचने लगा कि आज मैं पांडवों के शिविर में रात के समय जाऊंगा, जब सारे सो रहे होंगे तब मैं वहां जाकर 5 पांडवों को मार दूंगा, धृष्टद्युम्न को मार दूंगा। इसके बाद उसने कृपाचार्य को जगाया और अपनी बात कही। कृपाचार्य विक्षुब्ध हो गए, उन्होंने कहा कि यह धर्म नहीं है, सोते हुओं को इस तरह से मारना उचित नहीं है। तब अश्वत्थामा क्रोधित हुआ, उसने कहा क्या आप धर्म धर्म की बात लगा रखे हैं, मुझे तो ऐसा करना ही है, और वह दृढ़ता के साथ पांडवों की शिविर की तरफ चला। तब कृतवर्मा और कृपाचार्य भी उसके साथ चले। वहां शिविर में जाकर उसने सबसे पहले सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों से कुचल कर मार दिया। इसके बाद पांचाल नरेशों को मारा और उसके बाद उसने पांडवों की शिविर में आग लगा दी और सोते हुए सैनिक जब आग को देखकर इधर उधर भागने लगे तब इन तीनों ने मिलकर सैनिकों का वध कर दिया। इसके बाद वे फिर वापस दुर्योधन के पास आए। दुर्योधन को देखते हुए अश्वत्थामा ने कहा कि महाराज, क्या आप अभी तक जीवित हैं? मैंने धृष्टद्युम्न को मार दिया, पांडवों का वध कर दिया और पूरी सेना का मैंने संहार कर दिया, यानी पांडवों की पूरी सेना का संहार कर दिया।
तो जो 5 द्रौपदी के 5 पुत्र थे, तो उन 5 पुत्रों का इसने वध कर दिया था। तो इसे ऐसा लगा था कि वे पांडव हैं जो सोए हुए थे, तो मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया, जबकि वे द्रौपदी के 5 पुत्र थे। तो इधर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, उसे लगा कि इसने अपनी बात रख ली, इसने मेरी मनोकामना पूर्ण की, मेरे शत्रुओं का वध कर दिया। इसलिए दुर्योधन ने कहा कि जो कार्य पितामह भीष्म नहीं कर सके, पराक्रमी कर्ण नहीं कर सके, उस कार्य को आपने किया है, यह मेरे लिए संतोष की बात है। अब मैं आराम से प्राण त्याग कर सकता हूँ। और उन्होंने प्राण त्याग कर दिया। दुर्योधन के मरने के बाद अश्वत्थामा और बाकी वहाँ से दूर चल दिए, क्योंकि उन्होंने पांडवों के शिविर में आग लगाया था और पांडवों का वध किया था इनकी दृष्टि में। इधर अपने पुत्रों को इस तरह से मरे देख द्रौपदी अत्यधिक विचलित हुई और उसने कहा कि हम में कोई ऐसा नहीं है, यानी पांडवों में ऐसा कोई नहीं है जो उस दुराचारी पापी अश्वत्थामा का वध कर सके या उसे दंड दे सके। तब श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले और अश्वत्थामा को उन्होंने गंगा तट पर पाया। फिर भीम और अश्वत्थामा में युद्ध हुआ, उसमें अश्वत्थामा पराजित हुआ। तो इस तरह से पांडवों में केवल 7 ही वीर योद्धा जीवित बचे और कौरवों में 3 जीवित बचे थे। एक थे कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। इसके बाद यहाँ जब सारे वीर योद्धा मारे गए थे, असंख्य लाखों वीर खेत हुए थे, तब उनकी स्त्रियां अनाथ हो गई थी, माएँ अनाथ हो गई थी, बच्चे अनाथ हो गए थे। तो अनाथ हजारों स्त्रियों को, विधवा स्त्रियों को लेकर धृतराष्ट्र युद्ध भूमि में गए। वहाँ सब स्त्रियां विलाप करने लगी, धृतराष्ट्र भी बड़े दुखी हुए। तो इस तरह से यहाँ महाभारत युद्ध की विभीषिका को दिखलाई गई कि किस तरह से महाभारत युद्ध हुआ था, कितना यह करुण युद्ध था, कितना भीषण युद्ध था, जिसमें हजारों स्त्रियां विधवा हो गई थी, हजारों माँओं ने अपने लाल को खोया था, हजारों पुत्रों ने अपने पिता को खोया था, हजारों पिता ने अपने पुत्रों को खोया था। तो इस तरह से यह भीषण युद्ध हुआ था। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाठ 36 और 37 है, इसका प्रश्न उत्तर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसे देखिए और अपनी बाल महाभारत नोटबुक में लिखिए और उसे याद कीजिए। धन्यवाद।